वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज हम बात करेंगे व्रत, जिसको कहते हैं सर्कल, जिसको कहते हैं कंदूक और जिसको कभी सूर्य भी कहते हैं पाल्मिस्ट्री में। दरअसल जो छोटे छोटे जो गोल के जो घेरों होते हैं, घेराव जिसको कहते हैं, उसको उसी को हम व्रत कहते हैं। और इसे ही कुछ लोग कंदूक, कुछ लोग घेरा और कुछ लोग सूर्य भी कहते हैं पाल्मिस्ट्री में। तो चलिए, आज का टॉपिक है द सर्कल इन पाल्मिस्ट्री और देखते हैं इसका क्या महत्व रहता है पाल्मिस्ट्री के दृष्टिकोण से। पहले हम जाएंगे एक एक पर्वतकार या एक एक क्षेत्र के ऊपर। तो शुरुआत करते हैं जुपिटर से। यदि गुरु क्षेत्र या बृहस्पति क्षेत्र पर व्रत का सिंबल हो, सर्कुलर सिंबल हो, तो व्यक्ति निश्चय ही उच्च पद को प्राप्त करता है। और ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली गिना जाता है और वह केवल अपने प्रभाव मात्र से ही बहुत सारी सफलताएं यानी सक्सेस को अपने जीवन में प्राप्त करता ही करता है। ऐसे व्यक्ति, यहाँ तक भी देखा गया कि विवाह में, हाँ जी, विवाह में इन लोग को भारी दहेज भी मिलता है। शनि क्षेत्र, जो मध्यमा उंगली की सबसे छोटी नीचे का जो पर्व है मध्यमा उंगली का, उसको शनि क्षेत्र कहा जाता है या शनि पर्वत कहा जाता है। तो शनि पर्वत पर सर्कुलर सिंबल या वृत्त का चिन्ह हो तो व्यक्ति को अचानक से धन लाभ मिलता है। एक प्रकार से देखा जाए वो बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। उसको अकारण या बिना किसी सहायता से बहुत सारी चीजें प्राप्त हो जाती है, इसीलिए उसको सौभाग्यशाली चिन्ह माना जाएगा शनि क्षेत्र पर। रवि, रिंग फिंगर जो होती है, वो उसका जो क्षेत्र है रवि है। सूर्य, सूर्य क्षेत्र पर वृत्त का आकार हो तो व्यक्ति उच्च विचारों वाला और देश विदेश में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होता है। फिर आता है बुद्ध पर्वत। बुद्ध पर्वत पर वृत्त का आकार या सर्कुलर सिंबल होता है तो ऐसे व्यक्ति व्यापार में भारी सफलता प्राप्त करता ही करता है और बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल उसकी रहती है और लग्जरी में ही उसका जीवन व्यतीत होता है। पांचवा, प्रजापति क्षेत्र। प्रजापति, जिसको इंद्र भी कहते हैं कई लोग, इस प्रजापति क्षेत्र पर वृत्त का चिन्ह मानव को बहुत ही निष्क्रिय और पुरुषार्थहीन बना देता है। तो यहाँ पर ये शुभ कारक चिन्ह नहीं माना जाएगा। छठा, इंद्र से चंद्र क्षेत्र। चंद्र क्षेत्र पर जो सर्कुलर सिंबल व्यक्ति को बीमारी देता है और ऐसा व्यक्ति हमेशा बीमार ही बना रहता है। और कई बार ये भी देखा गया है कि जल से इसको घात प्रत्याघात या मृत्यु भी हो सकती है। शुक्र पर्वत, अंगूठे के नीचे वाला क्षेत्र को शुक्र पर्वत कहते हैं। शुक्र पर्वत पर वृत्त का चिन्ह व्यक्ति को कामासक्त, इंद्रिया इंद्रियों के अंदर लुप्त होने वाला और महाभोगी बना देता है। आई मीन टू से ये लोग मटीरियलिस्टिक माइंडसेट रहता है। ऐसे व्यक्ति कई बार नपुंसक भी देखे गए हैं। मंगल क्षेत्र, शुक्र के ऊपर का जो पर्वत है वो है मंगल क्षेत्र। वहां पर सर्कुलर सिंबल इस बात का परिचय है कि व्यक्ति कहीं न कहीं कायर, डब्बू, भीरू और डरपोक, जिसको कहते हैं रणभीरू, बना देता है। ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बात से डर जाता है और इसीलिए इन लोगों से वीरता की अपेक्षा करना मूर्खता रहता है। अब हम बात करेंगे मुख्य रेखाओं पर। रेखाओं में पहला आता है जीवन रेखा। जीवन रेखा के ऊपर सर्कुलर सिंबल व्यक्ति की दृष्टि को बिल्कुल कमजोर बना देता है। मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा पर वृत्त का आकार मानव को मस्तिष्क से संबंधित रोगों से पीड़ित करता है। हृदय रेखा, हृदय रेखा पर वृत्त का आकार मानव को हृदयहीन बना देता है। रवि रेखा, रवि पर आई मीन रवि रेखा पर सर्कुलर सिंबल हो तो व्यक्ति अपूर्व सफलता प्राप्त करता है और वह धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, जीवन में सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ होता ही होता है। तो यहाँ ये सौभाग्यशाली चिन्ह माना जाएगा। भाग्य रेखा, जो शनि पर्वत पर जाके समाप्त होती है मध्यमा उंगली पर, ऐसी भाग्य रेखा पर सर्कुलर सिंबल मानव के भाग्य को क्षीण बना देती है। आई मीन टू से कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बना देती है और ऐसा व्यक्ति जीवन भर परेशानियों से सदाग्रस्त रहता है। विवाह रेखा, विवाह रेखा व्यक्ति को आजीवन
कुंवारा रहने को मजबूर कर देता है। इसलिए विवाह रेखा पर वृत्त यानी सर्कुलर सिंबल होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण माना जाएगा। और अंतिम में यात्रा रेखा। यात्रा रेखा पर सर्कुलर सिंबल व्यक्ति को यात्रा में मरणासन्न कष्ट देता है और कई बार यात्रा में भी मृत्यु होने के भी संकेत देता है। तो आज हमने सर्कुलर सिंबल के ऊपर से अपनी बात स्पष्ट की। आशा रखता हूँ आपको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा और यदि अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिए कि आपके हाथ में सर्कुलर सिंबल है या नहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।